और चलिए सीधे जयपुर लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब इसका कनेक्शन देखा गया तो रॉबर्ट वाड्रा और उसकी मां की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का उसमें सीधे सीधे जुड़ाव महसूस किया गया। कालांतर में जब ये मुद्दा हाईकोर्ट में गया तो जब इस बात की सुनवाई शुरू हो गई और इसकी चर्चा शुरू हुई तब इनको फिक्र हुई और कोर्ट में इस मामले को खारिज करने के लिए, निरस्त करने के लिए कि अब इसमें न प्रमाण है न दम है। लेकिन ये मामला सुर्खियों में दोबारा से तब आया जब हाईकोर्ट ने उनकी अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। यानी ये एक किस्म से एडमिशन है कि कहीं न कहीं इसमें कानूनी तौर पर, विधिक तौर पर और परंपरागत और सामाजिक तौर पर कहीं न कहीं रॉबर्ट वाड्रा की और उसके परिवार की कोई संलिप्तता इस लैंड अलॉटमेंट में रही है। और इसलिए आज दो पक्ष थे कि जिसकी चर्चा अक्सर होती है, भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पिछले 55 वर्षों में लूट और झूठ का जो खेल खेला देश में भी और प्रदेश में भी, लेकिन राजस्थान के किसानों की जमीनों को हड़पने का काम करना और फिर वाड्रा को बेनामी तरीके से उसको आवंटित करना और हाईकोर्ट द्वारा फिर इनकार करना, इसका मतलब ये पुख्ता करता है कि कहीं न कहीं इसमें केवल आटे में नमक नहीं है, ऐसा लगता है कि नमक में आटा है। और इसलिए हम लोगों ने इस पर पुरजोर तरीके से कहा। परसों हमारे प्रवक्ता ने इस पर पूरी बात मीडिया के समक्ष रखी है। ये वैसा ही मसला है कि जिंदा मक्खी निकलने जैसा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक किस्म से सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, जो राजस्थान के किसानों की जमीन हड़पने वाले माफिया से कम कुछ नहीं है, और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस की सरकार ने इस पर पर्दा। और रुक कर लेते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का। डीजल से भरे डंपर और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद डंपर का डीजल टैंक फट गया। टैंक फटने से डीजल का रिसाव हुआ है और डीजल फैलने से कई वाहन चालक फिसल गए। मानसरोवर इलाके में न्यू सांगाने रोड पर यह हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर डीजल से भरे डंपर और मिनी ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। टक्कर के बाद जो डंपर का डीजल टैंक था वो फट गया। टैंक फटने से डीजल का रिसाव हुआ और पूरा डीजल सड़क पर जाकर बिखर गया। डीजल फैलने से कई वाहन चालक इस पर फिसल गए। तो दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद से डीजल सड़कों पर फैला हुआ है और इसे देखते हुए जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहनों को रोककर सड़क पर रुके हुए हैं। और सहयोगी विष्णु शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अब जो पुलिस जो है फिलहाल मौके पर है, और आज जब न्यू सांगाने रोड पर एक मिनी ट्रक और एक डंपर में जब टक्कर हुई तो उसका एक डीजल टैंकर जो था वो फट गया। उससे काफी मात्रा में जो था डीजल सड़क पर बह गया। लेकिन इससे जो वहां से गुजरने वाले जो वाहन चालक थे वो अनजान थे, और ऐसे में डीजल से वाहन चालक थे वो कई सारे वाहन चालक स्लिप हो गए, फिसल गए। वहां पर उनके चोटें भी आई है, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मानसरोवर पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद वहां मिट्टी डलवाई गई ताकि और जो हादसे ना हो सके। जी विष्णु, जिन लोगों की चोटें आई हैं, जो गिरे थे सड़कों पर, वो ठीक हैं अभी? जी बिल्कुल, वे लोग ठीक हैं, उनकी हल्की फुल्की चोटें आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हादसा मिनी डंपर और मिनी ट्रक में हुआ था उनमें कोई हताहत नहीं हुआ है। बस इतना था कि डीजल का टैंक फट गया। इससे डीजल जो था काफी संख्या में, काफी मात्रा में डीजल आसपास जो सड़क पर फैल गया। लेकिन जो वाहन चालक थे उस वक्त घटना के वक्त वहां से गुजर रहे थे,
उनके टायर फिसलने से वे गाड़ियां जो थी स्लिप हो गई और जो वाहन चालक थे उनकी हल्की फुल्की चोटें आई है। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। आईटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की जमानत पर आज सुनवाई की जाएगी। गिरीश परमार की सहयोगी ईशा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। सहयोगी ईशा को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रोफेसर और अर्पित की ईशा ने मदद की थी। डर्टी प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली कॉपी में भी नंबर दिए थे। एसआईटी की टीम ने ऐसे ही करीब 30 कॉपियों को भी जब्त किया था। चहेते स्टूडेंट से पेपर को भी तैयार कराए जा रहे थे, जिस पेपर को टीम ने बरामद कर लिया है। तो एसआईटी की टीम ने ईशा की गिरफ्तारी की थी और ईशा ने जमानत की अर्जी दायर की थी, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, आज जमानत अर्जी पर सुनवाई की जानी है, क्या कुछ जानकारी से लेकर कब तक सुनवाई की जाएगी? देखिए, ईशा को कल एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था। न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया गया था कि एसआईटी की टीम की निगाह में एक छात्रा है जो बार बार न केवल ऑडियो में बल्कि पूरे इस षड्यंत्र में शामिल है। और इसी न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ कि एसआईटी की टीम को उस छात्रा को भी गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि एक छात्राओं में इस तरह की बात रहती है कि शायद इस तरह के क्राइम में छात्राओं को ऊपर पुलिस शिकंजा नहीं कसेगी, लेकिन तमाम वो चेहरे अब बेनकाब होने लगे हैं। एक छात्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। इस छात्रा को कल गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद जमानत अर्जी पर जो है जमानत अर्जी पेश की गई, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई का आज समय दिया। माना जा रहा है कि दोपहर तक इस आरोपी जो छात्रा है ईशा, इसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। फिलहाल ये कहा जा सकता कि कल इसको जेल में भेज दिया गया और एक दिन सलाखों के पीछे ये कोटा की सेंट्रल जेल में रही। ये तीनों आरोपियों को कोटा के सेंट्रल जेल में फिलहाल बिताना पड़ा और तीनों आरोपियों को कल ही कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। करीब 6 दिन तक जो डर्टी प्रोफेसर और उनके साथी जो अर्पित अग्रवाल रहे, उनका रिमांड हुआ। रिमांड के दौरान जैसा कि न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया, कई चौंकाने वाले राज उगले हैं और अब माना जा रहा है कि अब और कई चौंकाने वाले राज और जो बेनकाब जो चेहरे हैं होने वाले हैं बड़े, वो अब हो सकते हैं। और आज दोपहर तक इस आरोपी छात्रा के जमानत अर्जी पर गंभीर आरोप लगे। ओम प्रकाश, मदद करती थी, किस तरीके की मदद की जाती थी और क्या क्या आरोप एसआईटी की ओर से लगाए गए हैं और इसी को लेकर गिरफ्तारी भी की गई है? क्या लग रहा है आज जमानत मिल पाएगी ईशा को? देखिए, जमानत मिलेगी या नहीं ये तो दोपहर बाद में जब कोर्ट का इस तरह का जो आदेश आएगा तब तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जो गंभीर आरोप है वो ये कहा जा सकता है कि जो छात्राओं द्वारा प्रोफेसर द्वारा जो छात्राओं से स्पष्ट की डिमांड की जाती थी, उसमें ये पूरा जो स्क्रिप्ट है वो ये सहयोगी छात्रा ईशा रचा करती थी। और ये किसी इलेक्शन में जब कामयाब नहीं हो पाई तो इसने उन छात्रों को फेल करने का षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने चुनाव में इसका सहयोग नहीं दिया था। और ईशा की ओर से भी रचे गए थे। हालांकि आज सुनवाई के बाद ये पता चल सकेगा कि जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर मिल रही है। बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधायक के नेतृत्व में आहोर थाने का घेराव किया गया। मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों के गुंडागर्दी से परेशान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी श्याम इस वक्त हमारे साथ जालोर से जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ मांग की जा रही है इन लोगों की ओर से? देखिए प्रियंका, ये जो आहोर का मामला जहां पर बजरी जो रॉयल्टी कर्मचारी है उनकी गुंडागर्दी है वो साफ तौर से नजर आई है। 3 दिन पूर्व ही इन जो बदमाशों की ओर से एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला बोला गया था, उसकी बाइक को तोड़ दिया गया था। इसके चलते आहोर के पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आहोर पुलिस थाने का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि आहोर के जो पूर्व विधायक है शंकर सिंह राजपुरोहित, उन्होंने बताया कि ये जो
जो सीसीटीवी फुटेज, एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर जो बदमाश है वो 20 से 25 की संख्या में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने महज 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ऐसे में पुलिस या कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल निशाने पैदा होते हैं कि इस तरीके से जो रोल्टी कर्मचारी है बेखौफ तरीके से लोगों के ऊपर हमला बोल रहे हैं, बावजूद उसके पुलिस उन्हें बचाने में लगी। इसी के चलते जो है लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाने का घेराव किया है और उन लोगों की मांग है कि अगर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, और ये देखकर तो ये लगता है कि बहुत रुतबा है इन जो दबंग हैं इनके भी, और सवाल यही है कि प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। अगर गुंडागर्दी दिखाई तो गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। नजर बनाए रखिएगा श्याम, आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया इन तमाम जानकारियों की। और बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चौचन में डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। डॉक्टर के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है। पुलिस ने डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अभी तक डॉक्टर ने केस नहीं दर्ज कराया है। तो बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की और उसके बाद डॉक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर डॉक्टर का इलाज किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता जय आहूजा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे समुदाय विशेष के लोगों पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता जय आहूजा अलवर के रामगढ़ में महापंचायत में पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समुदाय विशेष के लिए विवादित बयान दे डाला। इनके इस बयान पर काफी राजनीति हो रही है, तो वहीं समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। कोटोली गांव के पास में चंडी माता धाम पर जो मूर्तियों को तोड़ा गया था, उस संदर्भ में तीसरी बार पंचायत हुई है हिंदू समाज की, और आज यहाँ सर्वसम्मति से ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब तक विचार विमर्श और पूछताछ करने पर ये ध्यान में आया है कि मत्सर पुत्र संपत सक्का, इसके द्वारा पूरा ग्रामीणों को लगता है कि मूर्तियां दोनों इसी ने तोड़ी हैं। तो प्रशासन को अंतिम 7 दिन का समय दिया जाएगा और अगले सोमवार को 2 जनवरी को दोबारा पंचायत होगी। पूरा समाज निर्वीर्य हो गया, हमारा पूरा समाज निर्वीर्य। बिल्कुल साधारण सा आपको उदाहरण दे रहा हूँ, वही यूपी की पुलिस। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मरु महोत्सव 2023 को भव्य और अधिक बेहतर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज मरु महोत्सव का पोस्टर और कार्यक्रम का कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर टीना डाबी की पहल पर सोनार फोर्ट में पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से होटल संचालक, पर्यटक व्यवसायी के साथ ही आम जनता भी अपना सुझाव दे सकेगी। ये पैनल डिस्कशन सोनार फोर्ट में दोपहर 3 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम लोग भी हिस्सा लेकर सुझाव दे सकेंगे। हमारा एक एनुअल ग्रैंड फेस्टिवल जो होता है जिले का मरु महोत्सव, जो इस वर्ष 3 से 5 फरवरी 2023 में होगा, उसकी ऑफिशियल पोस्टर लॉन्चिंग, एक्टिविटी कैलेंडर की 3 दिवस क्या क्या चीजें होंगी, कौन से आर्टिस्ट सारे हैं, सब उस दिन रिवील किया जाएगा। तो मरु महोत्सव 2023 को और भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सिर्फ प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विदेशों से भी जो सैलानी हैं वो इसके लिए रुख करते हैं, और यही वजह है कि इसे खास बनाने के लिए कलेक्टर टीना डाबी लगातार तैयारियों में जुटी हुई हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है। भारत पाक सीमा पर खाजूवाला क्षेत्र में पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सीमा सुरक्षा बल की 114वीं वाहिनी ने 2 किलो हेरोइन को जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सीमा पार ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी करवाई जा रही थी।
फिलहाल बीएसएफ की सूचना पर मौके पर खाजूवाला पुलिस भी पहुंची हुई है। अवैध हेरोइन के पैकेट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी गई है। खाजूवाला से लगते पाक बॉर्डर पर स्थित संग्रामपुर बीओपी पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। KYEM गांव स्थित खेत पर देर रात ये कार्रवाई की गई। तो लगातार पाक की ओर से नापाक कोशिशें की जा रही हैं और इसी को लेकर एक और बड़ी कार्रवाई बीएसएफ की ओर से। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर के लिए पंजाब सीएम रवाना हो गए हैं। भगवंत मान जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, निजी कार्यक्रम में पंजाब सीएम ने शिरकत की थी। आप नेता पुनीत ढाल ने सीएम मान से मुलाकात भी की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब मान पहुंचे बीकानेर तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। जो आपके कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और पुनीत ढाल भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने सीएम से मुलाकात की और उनका मान सम्मान किया।